मुरैना श्योपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता आज भी उनको अपना प्रत्याशी नहीं मानती है। ऐसा क्यों नहीं क्षेत्र की जनता अपना प्रत्याशी स्वीकार कर रही है रमेश गर्ग को। जब हम ग्राउंड पर जाते हैं तमाम चर्चाएं सुनने को मिलती हैं, तमाम चर्चाओं को प्रश्न पूछते हैं लोग, ऐसे व्यक्ति को टिकट क्यों दे दिया गया है? बहुजन समाज पार्टी में और लोग नहीं थे क्या बहुजन समाज पार्टी पिछड़े वर्ग को टिकट देना चाहिए था? बहुजन समाज पार्टी हमेशा से ही उद्योगपति धनाढ्यों को टिकट देती है, लेकिन वो हमेशा समाज के हित का काम नहीं करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं उदयवंत सिंह गर्ग, आप देख रहे हैं नया समता न्यूज। आज हम खास विषय पर चर्चा करने वाले हैं। मुरैना श्योपुर लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रमेश गर्ग जी, जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने इनको जो टिकट दिया है, टिकट बहन कुमारी मायावती जी ने रमेश गर्ग जी को दिया हो, लेकिन मुरैना श्योपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता आज भी उनको अपना प्रत्याशी नहीं मानती है। ऐसा क्यों नहीं क्षेत्र की जनता अपना प्रत्याशी स्वीकार कर रही है रमेश गर्ग को। जब हम ग्राउंड पर जाते हैं तमाम चर्चाएं सुनने को मिलती हैं, तमाम चर्चाओं को प्रश्न पूछते हैं लोग, ऐसे व्यक्ति को टिकट क्यों दे दिया गया है? बहुजन समाज पार्टी में और लोग नहीं थे क्या बहुजन समाज पार्टी पिछड़े वर्ग को टिकट देना चाहिए था? बहुजन समाज पार्टी हमेशा से ही उद्योगपति धनाढ्यों को टिकट देती है, लेकिन वो हमेशा समाज के हित का काम नहीं करते हैं। कांसीराम साहब का जो ठिकाना था, जब टिकट देते थे तो अपने कार्यकर्ता को टिकट देते थे, अपने लीडर को टिकट देते थे, अपने छोटे से बड़े कार्यकर्ता को वो विधानसभा से लेकर लोकसभा भेजना चाहते थे। लेकिन आज कांसीराम साहब जीवित नहीं हैं। क्यों नहीं उनके वो बनाई हुई पार्टी में कांसीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी को खून पसीने से, अपना लहू से बहुजन समाज पार्टी को सींचा, पूरे देश में स्थापित किया, सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में खड़ा किया। कांसीराम साहब की मेहनत की बदौलत उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनी। लेकिन चर्चाएं बहुजन समाज पार्टी के टिकट के बारे में होती हैं। कुछ भी हो, लेकिन बात करते हैं तो मुरैना श्योपुर लोकसभा क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। यहाँ की जनता अब की बार किसको अपना वोट करने वाली है, किसको अपना लोकसभा क्षेत्र से सांसद बना करके दिल्ली भेजने वाली है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं रमेश गर्ग। उनका पेशा है, उद्योगपति हैं, बड़े ही बिजनेसमैन हैं। उनका कारोबार विदेशों में भी चलता है। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सत्यपाल सिंह सिकरवार हैं, वो भी पूर्व में सुमावली से विधायक रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शिवमंगल सिंह तोमर हैं, वो भी दिमनी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रह चुके हैं। तो बात करते हैं तो बहुजन समाज पार्टी का जो टिकट हुआ है, जो दलित वोट की बात करते हैं, जिस वोट के आधार पर बहुजन समाज पार्टी ने जो वैश्य वर्ग को टिकट दिया है, कहाँ तक ये सही है, कहाँ तक ये गलत है। बात करते हैं 2018 इलेक्शन की, जब बहुजन समाज पार्टी ने पूरी विधानसभा पूरे प्रदेश में टिकट दिए थे, पर लेकिन वहाँ भी कोई जीतने का रिजल्ट नहीं निकल पाया। एक भी प्रत्याशी मुरैना क्षेत्र से नहीं जीता था। उसके बाद लोकसभा का इलेक्शन आता है 2019 का, उसमें करतार सिंह भड़ाना को टिकट दिया था। करतार सिंह भड़ाना बहुत ही पैसे वाले थे, उद्योगपति थे, बिजनेसमैन थे। उन्होंने हवाई जहाज से सभाएं की, लेकिन वो भी नहीं जीत पाए। अब की बार 2024 लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने रमेश गर्ग जी को जो टिकट दिया है, पब्लिक उस प्रत्याशी को स्वीकार नहीं कर पा रही है। जो रमेश गर्ग जो प्रत्याशी हैं, अभी 7-8 दिन पहले उनका टिकट हुआ है, लेकिन उनकी क्षेत्र की गतिविधियां देखें, क्षेत्र का उनका काम देखें,
8 विधानसभा हैं, 8 विधानसभा में मुरैना क्षेत्र की बात करते हैं तो मुरैना में तो उनकी कार्यालय खुल चुकी है, लेकिन वहाँ जोरा क्षेत्र की बात करें, सबलगढ़ कैलाश की बात करें, विजयपुर श्योपुर की बात करें, इधर अम्बा दिमनी की बात करें, सुमावली की बात करें, पर लेकिन वहाँ कार्यकर्ताएं कार्यालय की बात चल रही हैं, चर्चाएं चल रही हैं, पर लेकिन पूरी तरीके से संचालित नहीं हो पा रही हैं। बता रहे हैं कार्यालय आज खुलेगी, कल खुलेगी, परसों खुलेगी। ना ही क्षेत्र में कोई झंडा दिखता है, ना ही कोई प्रचार का शोर है, ना ही कोई बहुजन समाज पार्टी की गाड़ियाँ जो लाउड स्पीकर चलता है, लाउड स्पीकर भी नहीं दिखता है। क्या मान लिया जाए? लोकसभा क्षेत्र का चुनाव, 8 विधानसभाएं, 20 लाख से ज़्यादा, 20 लाख के लगभग इसमें वोटर हैं, कोई चर्चा नहीं है, तो चुनाव कैसे जीतेंगे? चुनाव कैसे जीतेगी बहुजन समाज पार्टी? जहां कार्यालयों पर जाते हैं तो लोग, मुरैना कार्यालय की बात करें तो वहां पर कार्यालय संचालित है, वहां पर वैश्य वर्ग का जो वोट है, जो वैश्य वर्ग की समुदाय है, वो आते हैं, खाने पीने की व्यवस्था चलती रहती हैं सुचारू रूप से, पर लेकिन प्रचार का कोई पता नहीं चलता है, कोई चर्चा नहीं है। पूरे ज़िले में, पूरे सिटी में देखते हैं तो झंडा भी नहीं दिखाई देते। 7-8 दिन हो गए टिकट को, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्या बहुजन समाज पार्टी ने जो टिकट दिया है, क्या वास्तविक जो प्रत्याशी हैं जो चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं, या दलित वोट को साधने के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है? हमेशा से ही दलित वोट को गुमराह किया जाता है। दलित वोट के ऊपर कांग्रेस राजनीति करती है, भाजपा राजनीति करती है, पर लेकिन जब अधिकार की बात आती है, जब उनके अत्याचार शोषण की बात आती है, तब कोई उनके साथ खड़ा नहीं होता है। फिलहाल में ही आज़ाद समाज पार्टी से भी नीरज चंसोरिया ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, वो भी प्रत्याशी है। असल मायने में जो भीम आर्मी के लोग हैं, जहां अत्याचार शोषण की बात होती है, वहां वो लोग पहुंचते हैं, वहां उनकी एफआईआर नहीं होती है, वो थाने तक पहुंचते, उनकी एफआईआर कराते हैं, उनके अत्याचार शोषण को कुछ समय तक उनकी मदद करते हैं। पर लेकिन अत्याचार शोषण में ना बीजेपी के लोग कार्यकर्ता जाते हैं, ना बीजेपी के नेता कभी साथ जाते हैं, ना ही कांग्रेस के लोग कभी भी दलितों के पास जाते हैं, ना ही बहुजन समाज पार्टी के लोग भी, जो आंदोलनकारी पार्टी मानी जाती है बहुजन समाज पार्टी, लेकिन अब आंदोलनों से दूर होती जा रही है। आंदोलन देखने को नहीं मिलते हैं। क्या मान लिया जाए कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ और सिर्फ दलित वोट को साधने के लिए या दलित वोट को रोकने के लिए काम करती है। जो टिकट रमेश गर्ग जी को दिया, ना तो वो बहुजन समाज पार्टी के लंबे समय से कार्यकर्ता थे, ना ही वो कोई बड़े लीडर हैं, लेकिन पैसे से वो बिजनेसमैन, उद्योगपति हो सकते हैं, लेकिन उनकी सामाजिक पहचान, सामाजिक छवि देखी जाए तो कोई उनकी पहचान नहीं है, सामाजिक क्षेत्र में कोई उनका वजूद नहीं है। राजनीति में सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी। उसकी ग्राउंड लेवल पर, पोलिंग बूथ पर 2-2 बार लोगों से जनसंपर्क हो चुका है, लोगों से मेल मिलाप हो चुका है, लोगों तक पहुंच रहे हैं, एक-एक वोटों तक पहुंच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी, वो भी अपना प्रचार प्रसार में लगी हुई है, वो भी लोगों तक पहुंचने में असमर्थ है। पर लेकिन बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी वो तीसरे नंबर की पार्टी है। यहाँ पर ना मुरैना क्षेत्र में या मुरैना सिटी में देखते हैं, जो वैश्य समाज है, जो प्रत्याशी हैं रमेश गर्ग, उनका समाज भी बहुजन समाज पार्टी का झंडा लगाने से डर रहा है। क्यों नहीं वैश्य समाज अपने मकानों पर, अपने घरों पर बहुजन समाज पार्टी का झंडा दिखाई नहीं दे रहा है?
आखिर क्यों? क्या अंदरूनी से वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? क्या दलित वोट को साधने के लिए ही रमेश गर्ग को प्रयोग किया जा रहा है? क्या यह मान लिया जाए दलित वोट यदि कांग्रेस में न जाकर बहुजन समाज पार्टी में जाए, जिससे भारतीय जनता पार्टी पुनः जीत जाए? क्या यह मान लिया जाए कि बहुजन समाज पार्टी हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी के अनुसार या भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के कहे अनुसार टिकट घोषित करती है? 19 का इलेक्शन हुआ था जिसमें करतार सिंह भड़ाना को टिकट दिया गया था। करतार सिंह भड़ाना ने हवाई जहाज से वोट मांगे थे, पर लेकिन चुनाव ख़त्म हो गया। इलेक्शन का रिजल्ट आने से पहले ही उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। क्या अब की बार फिर जो बहुजन समाज का जो वोट है, दलित समाज जो वोट है माना जाता है, 3 लाख से 3 लाख के लगभग पूरी लोकसभा क्षेत्र में जो वोट है, क्या इस वोट को साधने के लिए फिर दलित समाज को मोहरा बनाया जाएगा? दलित समाज को हर बार बलि का बकरा क्यों बनाया जाता है? क्यों नहीं सही व्यक्ति को, कैडराइज व्यक्ति को, जो मिशन मूवमेंट की बात करने वाले व्यक्ति को टिकट क्यों नहीं दिया जाता है? क्यों टिकट पर धांधलेबाजी होती है? क्यों मुरैना ज़िले और श्योपुर ज़िले की टीम क्यों इसमें गुटबाजी करते हैं? क्यों इसमें लोगों की भावनाओं से खेलते हैं? लोगों के जो वोट है वो सही व्यक्ति को टिकट मिलता तो उनका वोट भी सदुपयोग होता और कांसीराम साहब का भी सपना पूरा होता। मुरैना श्योपुर क्षेत्र से, लोकसभा क्षेत्र से जीत करके पार्लियामेंट पहुँचते तो दलित और शोषणों पर होने वाले अत्याचार की आवाज़ उठाते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जिले की टीम या प्रदेश की टीम हो, कहीं ना कहीं चर्चा में तो बनी रहती है और लोग भी कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी टिकट के समय वोट मांगने के लिए आती है, लेकिन कभी भी लोगों के पास नहीं जाती है। कांसीराम साहब का जो आंदोलन करते थे, लोगों को कैडर मूवमेंट के माध्यम से उनको तैयार करते थे, उनको बताते थे कि बहुजन समाज का हमारा वोट कट जाता है, हमारा वोट गुमराह हो जाता है, हमारा वोट बिक जाता है, हमारा वोट बिन डाले रह जाता है। अपने वोटर को वो तैयार करते थे, लेकिन आज वोट को तैयार नहीं किया जाता है, सीधा प्रत्याशी को ला करके थोप दिया जाता है। आपको सिर्फ वोट डालना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वोट डालने के लिए आपका वोट प्रयोग किया जाता है। लेकिन क्या अब की बार दलित समाज फिर बहुजन समाज पार्टी को वोट करेगा? क्या दलित समाज अब की बार कांग्रेस पार्टी की ओर रुख करेगा? क्या दलित समाज आज़ाद समाज पार्टी से प्रत्याशी नीरज चंसौरिया हैं जो जाटव कम्युनिटी से हैं, क्या आज़ाद समाज पार्टी की ओर रुख करेगा? अभी चुनावी सरगर्मियाँ चल रही हैं, तो अभी का रेशो देखते हैं तो अनुमान लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी मजबूत तरीके से है और मजबूत स्थिति में है। तो मुरैना श्योपुर क्षेत्र में अभी फ़िलहाल में ग्राउंड रिपोर्टिंग के आधार पर देखते हैं तो अभी भी बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी दूर हैं। तो अभी भी फ़िलहाल में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, जीत के करीब है। कांग्रेस पार्टी भी जीत से कोसों दूर है और बहुजन समाज पार्टी तो वो भी बहुत दूर है। सिर्फ चुनाव में प्रत्याशी बन गए हैं, लेकिन जिस तरीके से लोकसभा को चुनाव को लड़ते हैं उस तरीके से लड़ा नहीं जा रहा है।
तो ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। न्याय समता न्यूज़ को आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं इसको फॉलो कर लेना। धन्यवाद।